हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमए फाइनल की इस क्लास में 6th पेपर में राज्य में मुख्यमंत्री का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम मुख्यमंत्री की नियुक्ति, विमुक्ति, मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ, राज्य में मुख्यमंत्री की भूमिका आदि की चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख है। संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 163, 164 में मंत्री परिषद, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री करता है, के गठन की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री वस्तुतः केंद्र में प्रधानमंत्री के समकक्ष है। यद्यपि राज्यपाल को राज्य का संवैधानिक प्रमुख बनाया गया है, लेकिन राज्य शासन का वास्तविक कर्ताधर्ता मुख्यमंत्री है। मंत्री परिषद का नेतृत्व मुख्यमंत्री करता है। मुख्यमंत्री वह धुरी है जिसके चारों ओर राज्य प्रशासन घूमता रहता है। अब हम मुख्यमंत्री की नियुक्ति विमुक्ति के बारे में देखें तो पाएंगे कि संविधान के अनुच्छेद 164(1) में मुख्यमंत्री के संबंध में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करेगा तथा मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। मुख्यमंत्री को राज्य विधानसभा में बहुमत दल का सदस्य होना चाहिए, नेता होना चाहिए। अगर विधानसभा में कोई राजनीतिक दल पूर्ण बहुमत प्राप्त किए हुए है, तब राज्यपाल के पास उस दल के नेता को मंत्रिमंडल गठन करने के लिए आमंत्रित करने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। सामान्यतः मुख्यमंत्री को निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए, लेकिन उच्च सदन के सदस्य को मनोनीत करने में भी कोई वैधानिक बाधा नहीं है। ये उन राज्यों की बात है जहाँ पर कि राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है। कोई व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तब भी वह मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन ऐसा वह 6 महीने तक ही कर सकता है। इस बीच यदि वह विधायिका में निर्वाचित होकर नहीं आ जाता तो उसे अपना स्थान रिक्त करना पड़ता है। विशेष परिस्थितियों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति के मामले में राज्यपाल को स्वविवेक का प्रयोग नियुक्ति के समय करना पड़ता है। यथा यदि मुख्यमंत्री व्यक्तिगत कारणों से या सभा के बहुमत खो जाने पर त्यागपत्र दे, यदि सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव सभा में पारित हो जाए, यदि कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाए, यदि उच्च नेतृत्व के आदेश पर मंत्रिमंडल भंग कर दिया जाए। इन सभी परिस्थितियों में जब राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में निर्णय लेते हैं तो उन्हें स्वविवेक का प्रयोग करना होता है। निर्वाचन के बाद विधायिका के किसी भी दल के स्पष्ट बहुमत में न आने से भी राज्यपाल के सामने इस क्षेत्र में निर्णय की चुनौती आती है। जहाँ तक मुख्यमंत्री की विमुक्ति का प्रश्न है, इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 164(1) में उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। जब तक मुख्यमंत्री व उसका दल सदन में बहुमत का आधार पाते हैं, तब तक अपने पद पर रहते हैं। यदि वे सदन में बहुमत खो देते हैं या किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाए, तो मुख्यमंत्री व उसके मंत्रिमंडल को अपने पद से हटना होता है। अब हम मुख्यमंत्री के कार्यों का विवेचन करें, उसकी शक्तियों को देखें, तो इसमें हम ये देखेंगे कि भारतीय संविधान ने राज्य के मुख्यमंत्री को वही स्थान दिया है जो केंद्र में प्रधानमंत्री को दिया है। वस्तुतः शासन संचालन का प्रमुख कर्ताधर्ता वही है। मंत्रिमंडल का मुखिया होने के नाते
समसत्ता उसी में अंतर्निहित है। राज्य के शासन तंत्र की केंद्रीय शक्ति यदि मंत्रिपरिषद होती है तो मंत्रिपरिषद में शक्ति का केंद्र मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री के कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें करना उसके लिए संविधान की दृष्टि से आवश्यक है और कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें वह परंपराओं के अनुसार करता है। भारतीय संविधान में मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों का सीमित उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 167 में केवल 3 प्रकार के कार्यों का वर्णन देखने को मिलता है जो निम्न है। फर्स्ट, राज्य प्रशासन तथा विधान के प्रस्तावों से संबंधित जो निर्णय मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए हैं की सूचना राज्यपाल को पहुंचाना। सेकेंड, राज्य प्रशासन तथा विधान के प्रस्तावों के क्रम में जो भी जानकारी राज्यपाल द्वारा मांगी जाए उसे राज्यपाल तक पहुंचाना। थर्ड, किसी ऐसे विषय पर राज्यपाल के निर्देशों पर मंत्रिपरिषद में विचार करना जिस विषय पर मंत्री ने निर्णय ले लिया हो किंतु मंत्रिपरिषद ने सामूहिक निर्णय न किया हो। उपरोक्त कार्यों को देखकर ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री का पद वास्तव में शक्तिशाली नहीं है, लेकिन वास्तव में स्थिति ये नहीं होती है। वास्तव में स्थिति यह है कि मुख्यमंत्री राज्य का सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति है। ये वास्तविक कार्यपालिका है। उसके कार्य निम्न है। राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार ही करता है, अतः मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा होता है। यह उसका विशेषाधिकार होता है कि वह किसे मंत्रिमंडल में सम्मिलित करे और किसे नहीं करे। मंत्रियों के कार्यकाल के विषय में संविधान की व्यवस्था यह है कि वे राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत मंत्री पद पर रहेंगे, परंतु व्यवहार में ये प्रसाद पर्यंतता राज्यपाल की न होकर मुख्यमंत्री की ही होती है, क्योंकि मुख्यमंत्री अपना परामर्श राज्यपाल को देकर कभी भी मंत्री को पद से हटवा सकता है। त्यागपत्र नहीं देने वाले मंत्री को वो बर्खास्त भी कर सकता है। मुख्यमंत्री मंत्रियों के विभागों का बंटवारा तथा उनमें परिवर्तन भी करता है। शासन के नवीन विभागों की उत्पत्ति तथा विद्यमान विभागों की समाप्ति आदि का अधिकार भी मुख्यमंत्री को प्राप्त होता है। मुख्यमंत्री का नेक्स्ट कार्य देखें तो कि शासन के विविध विभागों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं तथा ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि जब एक विभाग का निर्णय किसी दूसरे विभाग के निर्णय के प्रतिकूल होता है। ऐसी स्थिति में जब दो विभागों के मंत्रियों में कोई गतिरोध उत्पन्न होता है, कोई अवरोध हो जाता है अथवा निर्णय लिए जाने से पहले ही उनके बीच का कोई मतभेद उभर आता है, तो मुख्यमंत्री का कार्य ऐसे विभागों के बीच समन्वय बैठाना होता है एवं विविध विभागों को आवश्यक आदेश और निर्देश भी दे सकता है। केंद्र, विदेश एवं अन्य राज्य सरकारों से संपर्क एवं समन्वय करता है। राज्य के प्रशासन से संपर्क तथा नेतृत्व करने का कार्य है। मुख्यमंत्री शासन के नेतृत्व के साथ विधानसभा का भी नेतृत्व करता है। उसे सदन का नेता कहा जाता है तथा अपने इसी रूप में वह विधानसभा के भंग किए जाने के विषय में अपना परामर्श राज्यपाल को देता है। राज्यपाल के द्वारा जो उच्च स्तरीय नियुक्तियां की जाती हैं वे मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार ही होती हैं। राज्य सरकार का प्रमुख प्रवक्ता भी मुख्यमंत्री ही होता है। वही राज्य सरकार की ओर से सरकारी निर्णयों की अधिकृत घोषणा करता है। दो मंत्रियों के परस्पर विरोधी वक्तव्यों से उत्पन्न गतिरोध को मुख्यमंत्री ही अपना निर्णायक वक्तव्य देकर समाप्त करता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। इन बैठकों के माध्यम से राज्य के चहुमुखी विकास के लिए नीतियां बनवाता है। मुख्यमंत्री विभिन्न सम्मेलनों और परिषदों की बैठकों में राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। वह राष्ट्रीय विकास परिषद और क्षेत्रीय परिषदों में
राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद और राज्य विधानसभा के बीच की संपर्क कड़ी माना जाता है। मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा और जनता के मध्य संपर्क सूत्र है। कमजोर, पिछड़े तथा जनजाति के कल्याण एवं विकास के कार्यों पर विशेष ध्यान देना, जन शिकायतों को सुनना एवं निराकरण करना, राज्य विधानसभा का सत्र बुलवाना, राज्यपाल का भाषण तैयार करवाना आदि अनेक कार्य हैं। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री राज्य का सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली व्यक्ति होता है। अब हम मुख्यमंत्री की भूमिका की चर्चा करें तो राज्य का मुख्यमंत्री उस राज्य की जनता, राजनेताओं तथा प्रशासकों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक होता है। राज्य प्रशासन के शीर्ष पर कार्यरत मुख्यमंत्री सत्ता का वास्तविक उपयोगकर्ता तथा प्रभावी व्यक्ति होता है। मुख्यमंत्री के रूप में उसे कई प्रकार की भूमिकाएं निर्वाहित करनी होती हैं। वे इस प्रकार हैं: मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में राज्य मंत्रिपरिषद का गठन और चयन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री कैबिनेट स्तर के हों तथा किस मंत्री को कौन सा विभाग आवंटित किया जाए, ये महत्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं की सूझबूझ से लिए जाते हैं। मंत्रिमंडल के साथ नीति, विधि, बजट, योजना तथा राज्य के विकास के संबंध में निर्णय करते समय मुख्यमंत्री के ज्ञान, व्यावहारिक समझ तथा सामंजस्य गुणों का परीक्षण भी होता है। मंत्री और उसमें ये गुण होते भी हैं। मंत्रिमंडल के अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री की जवाबदेहिता बढ़ जाती है। सारा मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, जो मुख्यतः मुख्यमंत्री की कार्यशैली से प्रभावित होता है। मुख्यमंत्री की दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका की चर्चा करें तो ये राज्यपाल के परामर्शदाता के रूप में है। मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद के निर्णयों और व्यवस्थापन के प्रस्तावों की सूचना समय समय पर राज्यपाल को देता है। मुख्यमंत्री शासन को सुचारू रूप से चलाने में राज्यपाल का परामर्शदाता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री से किसी भी प्रकार की जानकारी मांग सकता है। इसका आशय यह है कि राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख होता है और उसकी शक्तियों का व्यवहार में प्रयोग कौन करता है? उसकी शक्तियों का व्यवहार में प्रयोग मुख्यमंत्री ही करता है। राज्य के प्रशासक के रूप में मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक शासन संचालन करता होता है। सही अर्थों में माना जाए तो वो राज्य के प्रशासन का केंद्र बिंदु होता है। राज्य में कानून, शांति और व्यवस्था को बनाए रखना, विकास कार्यों को करने, जनसाधारण की कठिनाइयों का निवारण करने तथा नौकरशाही को राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास के प्रति प्रतिबद्ध करने के लिए मुख्यमंत्री में प्रशासकीय कौशल तथा नेतृत्व करने की क्षमताएं होना आवश्यक है। साथ ही राज्य के वार्षिक बजट का निर्माण, राजकीय संतुलन को बनाए रखने के लिए कर, शुल्क तथा अन्य विधियों से जनता से राजस्व एकत्रित करने में मुख्यमंत्री की कार्यशैली प्रशासन तंत्र को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। इस प्रकार मुख्यमंत्री राज्य का प्रशासक ही नहीं वरन मार्गदर्शक होता है। राज्य के प्रशासन को नियंत्रक के रूप में राज्य प्रशासन मुख्यमंत्री के सर्वोच्च निर्देशन में कार्य करता है। किसी भी राज्य का प्रशासनिक तंत्र अर्थात लोक सेवकों की कार्य प्रणाली तथा मनोवृत्ति उस राज्य के मुख्यमंत्री की छवि तथा कार्यशैली से अत्यधिक प्रभावित होती है। इनको हम कुछ उदाहरणों से समझ सकते हैं या चर्चा में करें तो उदाहरण के लिए मुख्यमंत्री श्री गहलोत के समय में जो अभाव अभियोग शिविर या प्रशासन गांवों के संग कार्यक्रम शुरू हुए थे, उसमें मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी
अचानक निरीक्षण करने पहुंच जाते थे, तो वहीं श्रीमती वसुंधरा राजे ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के द्वारा सारा प्रशासनिक अमला जनता के बीच पहुंचाया था। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री की भूमिका जो है वो राज्य के प्रतिनिधि के रूप में हम चर्चा कर सकते हैं, जिसके ऊपर कि हमारे संविधान में मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के बीच औपचारिक संबंधों की व्याख्या नहीं की गई है। इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री का ये नैतिक दायित्व है कि वे देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों से सीधे एवं व्यवहारिक संबंध बनाए। हमारे यहाँ राज्य सरकारों को निरंतर प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय सचिवालय तथा अन्य राष्ट्रीय प्रशासनिक अभिकरणों से दिशा निर्देश प्राप्त होते रहते हैं। मुख्यमंत्री को इन दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई करना अथवा राज्य के पक्ष को प्रतिनिधि के रूप में मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद तथा अन्य मंचों पर राज्य की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक तथा भौगोलिक परिस्थितियों, समस्याओं एवं जनाकांक्षाओं को प्रस्तुत करता है, व्यक्त करता है और स्पष्ट करता है। जनमत के निर्माता के रूप में मुख्यमंत्री किसी भी राज्य में किसी समस्या तथा मुद्दे पर जनता की विशिष्ट राय या जन जागरण को व्यापक रूप से प्रभावित करता है। राजस्थान राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भैरों सिंह शेखावत आम जनता को साक्षरता का प्रसार करने तथा पर्यावरण हेतु बहुत से पेड़ लगाने के लिए संदेश अवश्य देते थे। इसी तरह श्री अशोक गहलोत के नारे पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ और प्रत्येक गलती कीमत मांगती है लोकप्रिय रहें। श्रीमती वसुंधरा राजे का लोकप्रिय नारा बच्चे को एक गिलास दूध अपने हाथों से जरूर पिलाएं, ये रहा है। इस प्रकार के सार्थक प्रयासों से राज्य का सकारात्मक विकास होता है। अतः मुख्यमंत्री जनमत निर्माण में अहम भूमिका अदा करते हैं। उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर हम कह सकते हैं कि राज्य में मुख्यमंत्री का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। वह राज्य की जनता की आकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं का प्रतीक होता है। मुख्यमंत्री को राज्य का वास्तविक शासक माना जाता है। इसके बावजूद भी व्यवहार में उसकी शक्तियों को अनेक तत्व प्रभावित करते हैं, जिसके कारण से मुख्यमंत्री सीमित अथवा अमर्यादित शासक नहीं होता है। फिर भी राज्य की संस्थागत राजनीति में मुख्यमंत्री का सबसे अहम और विशिष्ट स्थान होता है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी राज्य के विकास को गति देने और राज्य के राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित करने में मुख्यमंत्रियों की निर्णायक भूमिका रहती है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा अपने राज्य में जो उच्चतम स्तर का नेतृत्व दिया जाता है, उसको अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री एवं देश के प्रधानमंत्री के लिए भी कहीं अपने कार्यों में लागू करने के बारे में सोच आती है, विचार आता है। इस रूप में हम कह सकते हैं कि आज के आईटी युग में, जिसमें कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किए गए अच्छे कार्य पूरे देश के लिए हितकर हैं। थैंक यू।